हेलो एंड वेलकम। आपका इस नई वीडियो में स्वागत है। अभी तक हमने स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें। इस वीडियो में हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ की हेल्प से हम स्पीड और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। In distance time graph, we basically measure speed with the help of two parameters known as distance and time। और velocity time graph में हम distance को measure कर सकते हैं। पैरामीटर्स क्या रहेंगे इसके? वेलोसिटी और टाइम। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके नोटेशंस होते हैं। बता दी। हम सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। हम देखते हैं, उसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्टार्ट विथ फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। हमने x एक्सिस पर टाइम लिया है और y एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है। ये हमेशा फिक्स है। Suppose a car moving 3 meter distance in 10 seconds. In next 10 second, car moved 6 meter. तो कार यहाँ पे क्या कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसमें डिस्टेंस अगर आप देखें तो 3, 6, 9, 12, 3 का इंटरवल है और टाइम में 10, 20, 30, 40 मतलब 10 सेकेंड का इंटरवल है। आपने जब यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, जब आपने ये देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। कैसे प्लॉट करेंगे? डिस्टेंस को हम y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम अगर टेबल में देखें तो डिस्टेंस 3 है और टाइम 10, तो हमें इसे 3 y एक्सिस पे और 10 x एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। सिमिलरली 6 और 20 को प्लॉटिंग कर लेते हैं एंड सो ऑन। हम चारों पॉइंट को क्या कर लेते हैं? इसमें मार्क कर लेते हैं। अब हम इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? चारों को एक साथ। ये चारों कैसे ज्वाइन हो रहे हैं? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं और हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर या यूनिफॉर्म स्पीड हमें यहाँ पर मिल रही है। सेकेंड केस की बात करें, अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से ना चलते हुए एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने वही एक ग्राफ प्लॉट किया, x एक्सिस पे टाइम और y पे डिस्टेंस। ये टेबल देखो आप, इसमें आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस फर्स्ट 10 सेकेंड में वो 2 मीटर चल रही, बट नेक्स्ट 10 सेकेंड में वो 6 मीटर चल गई, क्योंकि 2 चली और फिर 8 चल गई, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 6। तो ये कैसी वेलोसिटी है? हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनको भी हम क्या करते हैं? इस पे ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पर प्लॉट किया चारों पॉइंट्स और इनको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने की कोशिश करी। जब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाती हूँ तो पॉइंट सारे कवर नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे? इन्हें अलग अलग मिलाएंगे। तो हमें जो लाइन मिल रही है वो कैसी लाइन है? नॉन स्ट्रेट लाइन है। और जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें मिल रही है। अब थर्ड केस में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। ये हमने एक टेबल ली है जिसे हम इस ग्राफ पे क्या करने वाले हैं? प्लॉट करने वाले हैं। 1 पे 20,
2 पे 40, 3 पे 60 एंड सो ऑन। इनको जब मैंने पॉइंट को मिलाया तो मुझे क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करती हूँ, लेट्स से ए एंड बी। नाउ we draw perpendicular from A to x axis and to y axis as well as from B to x and y axis। मैंने दोनों पॉइंट से क्या करा, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। Perpendicular drawn from A to y axis is S1 and to x axis is T1। Similarly, perpendicular from B to y axis named as S2 and to x axis is T2। हमने इन चारों को क्या दे दिया, नेम कर दिया, T1 T2 और S1 S2। इस पॉइंट को मैं C नाम दे देती हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल सा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कहाँ है, y एक्सिस पे, और टाइम कहाँ है, x एक्सिस पर। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, y एक्सिस पे b c, और टाइम x एक्सिस पर कितना है हमारा, a c। तो मैंने वो लिख दिया बी सी डिवाइड बाय ए सी। पहले मैं इसको प्रॉपर लिख दूँ, स्पीड इक्वल्स टू वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। जो स्पीड हमें वाई और एक्स एक्सिस पे मिल रही है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो पार्ट है लाइन का, वो हमें क्या दे रहा है, स्लोप दे रहा है, और वही स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड देगा। हम पहले ए सी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक T2 है और यहाँ से यहाँ तक T1 है। अगर इस T2 में से T1 को माइनस कर दें तो हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। BC की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, y एक्सिस से, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अगर इस S2 में से S1 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, BC की वैल्यू मिल जाएगी। As you all know, speed is represented by small v। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर AC की वैल्यू पुट करेंगे। AC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, S2 माइनस S1, और BC की वैल्यू कितनी आई थी, T2 माइनस T1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, या ग्राफ का हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। इस स्लोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो पैरामीटर हो, डिस्टेंस और टाइम। नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड पार्ट, दैट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, जिसमें हमने क्या ली है, कांस्टेंट वेलोसिटी ली है, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी वेरी नहीं करेगी, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, सेम रहेगी। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमने y एक्सिस पर वेलोसिटी ली है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, और x एक्सिस पर हमने टाइम लिया है जो कि आवर्स में है। हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी ले ली है 40, जो कि टाइम तो देखो आप बढ़ रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इन चारों को हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल रही है, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से हमें मिल रही है। लेट हियर वी कंसीडर 2 पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम देम एंड नेम दैट पॉइंट एज T1 एंड T2। हमने 2 पॉइंट लिए हैं जो कि मैं A और B लिख देती हूँ, और जहाँ पे T1 और T2 फॉर्म हो रहे हैं वो C और T। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, शेडेड पोर्शन को, तो हमें ये जो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो जो नीचे का टाइम है, अगर मैं उस स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वही हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, a d, ठीक है, ये a d हमारी स्पीड है, और टाइम कितना है, d
सी। हम सिर्फ इस शेडेड पोर्शन के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, और हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया है, मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो इस शेडेड पोर्शन ABCD का हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो इसे हमें क्या पता चलता है, अगर किसी भी ग्राफ का अगर हम शेडेड पोर्शन या दो पॉइंट के बीच का एरिया निकाल लें तो वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। कौन से ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है, अब AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V, और TC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 माइनस T1। इसे मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर पुट कर देती हूँ। तो S इक्वल्स टू V T2 माइनस T1। अगर हम V की वैल्यू देखें तो हमने कितनी ली है, कांस्टेंट 40, उसे पुट कर देंगे। और T2 कितना है हमारा, 4, और T1 कितना है हमारा, 2। तो इन सब वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो S इक्वल्स 40 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 40 इंटू 2 दैट इज़ 80 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों लिया है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर या किलोमीटर। और हमें यहाँ पे जो पैरामीटर्स गिवन थे, जो वेलोसिटी गिवन थी, वो किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस किस में लेंगे, किलोमीटर्स में। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम शेडेड पोर्शन का क्या निकाल लें, एरिया कैलकुलेट कर लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। कौन से शेडेड एरिया का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कोई भी दो पॉइंट जहाँ पे उसका शेडेड एरिया बन रहा हो। सेकेंड केस हम देखते हैं जिसमें हम कौन सा ग्राफ लेंगे, वही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, टाइम इन सेकेंड लिया है अब हमने, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वेलोसिटी, जो कि अब हम किस में लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लेंगे। ठीक है, फिर हमने कुछ प्लॉटिंग की है यहाँ पर इस टेबल के बेसिस पे। अब हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 5 वेलोसिटी या टाइम 9 है, सिमिलरली एंड सो ऑन, हम सारे इसमें पॉइंट्स को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। आप देखिए मैं सारे पॉइंट्स क्या कर रही हूँ, इसमें मार्क करती जा रही हूँ। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स क्या कर दिए हैं, मार्क कर दिए। इन सबको अगर मैंने ज्वाइन किया तो कैसी लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, जब हमारी वेलोसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं मिलेगी, वेलोसिटी पर टाइम है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। Now we have to repeat the same process as we have done earlier. We have to mark 2 points here, let's say A and B, and here is your shaded portion. अब इस शेडेड पोर्शन को भी क्या कर देती हूँ, मैं नाम दे देती हूँ। और इस शेडेड पोर्शन का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालते हैं। अगर आप देखो इसे शेडेड पोर्शन को, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या करा है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है, क्योंकि एक प्रॉपर कोई शेप बन नहीं रहा था, तो इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो कि है हमारा एक ट्राइंगल, और सेकेंड है हमारा रेक्टेंगल। Here we have to find the area of shaded portion ABCDE। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, S जो कि क्या होता है हमारा डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि शेडेड पोर्शन के एरिया से हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो S इक्वल्स एरिया ऑफ ABCDE, जो कि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACED, इन दोनों के इक्वल होगा। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एडिशन विथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब हमें पता है
जो ब्रेथ है ट्रायंगल की वो क्या है, ए सी है, और हाइट कितनी है, बी सी। तो क्या हो जाएगा, हाफ ए सी इंटू बी सी, प्लस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है, ए डी, और ब्रेथ कितनी है, डी ई। तो वो कितना हो जाएगा, ए डी मल्टीप्लाई डी ई। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। Now we move towards our third case in which velocity non-uniformly vary with time। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली वेरी नहीं करेगी। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा। इसके आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये कैसा भी मूवमेंट शो कर सकता है। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई सा भी शेप आप देख सकते हैं। You will here see a graph which is a velocity time graph। इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब हमें इसमें क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन को शो कर रहा है। आई होप आपको दोनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने इसके पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हों तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर प्लेलिस्ट में उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।